हैं अपनी क्लासेस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या जानना है, संबंध क्या होता है। संबंध जानेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ लिख लेते हैं हम संबंध क्या होता है। जैसे कि मान लो सपोज दैट, मान लो ये समुच्चय ए है, समुच्चय एक्स है और ये समुच्चय वाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो समुच्चय हैं एक्स और वाई। मान लो इसमें ए बी सी और इसमें मान लो 1 2 3। जब फ्रेंड्स एक्स के समुच्चय वाई से रिलेट करते हैं, मान लो मतलब कि एक्स के जो अवयव हैं वो वाई के अवयव से मिलेंगे, तो आपका ये क्या होगा, संबंध होगा। तो जैसे कि मान लो 1 से 1 मिला दिया, बी से 3 मिला दिया और सी से 2 मिला दिया। तो फ्रेंड्स इससे क्या स्पष्ट होता है कि मतलब जो एक्स अवयव है वह वाई के सभी अवयवों से मिलने चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो फलन होगा, मतलब कि वो रिलेशन होगा, संबंध होगा। और संबंध को हम लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखो R इक्वल टू, जैसे ये किससे रिलेट कर रहा है, संबंध को कैसे लिखेंगे, A 1 से रिलेट कर रहा है तो A 1, B 3 से रिलेट कर रहा है, B 3 और C 2 से रिलेट कर रहा है तो C 2। तो आपका ये क्या हो गया, एक रिलेशन संबंध हो गया। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, संबंध दर्शाते हैं, और ये क्या होता है आपका संबंध। अब फ्रेंड्स अब सीखेंगे संबंध बनाना। तो ये क्लियर हो गया आपको, अब सीखेंगे संबंध बनाना। तो संबंध मान लो सपोज दैट ये 2x + y बराबर 10 ये दिया है आपको। ठीक है, संबंध बनाना सीखेंगे। ना लिख लो संबंध बनाना, संबंध कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संबंध बनाना। तो यहाँ पे ये दिया है आपको 2x + y बराबर 10, और यहाँ पे आपको कंडीशन दी है, कह दिया है कि x y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। x और y प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, x बड़ा है 5 से, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको पता है। मान लो यहाँ पे कोई समुच्चय, मान लो ए समुच्चय मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 और 5, ये प्राकृतिक क्या होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि जो x और y हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। x और y बिलोंग्स टू a, इसमें बिलोंग्स करते हैं ये। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, संबंध लिखना है। तो संबंध कैसे लिखेंगे, इसमें हम 1 डालेंगे x की जगह पे, इसमें x निकालते हैं, y की जगह पे डालते हैं, ये y डालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x क्या हो जाएंगे, इसमें x दे दिया इसने, x 5 से छोटा है। ठीक है, तो कैसे लिख लेंगे, x बराबर कितने आ जाएंगे, x बराबर 1 2 3 4 यही आ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर होते हैं। और इनमें आपको कंडीशन दे दी है कि x क्या है, x 5 से छोटी संख्या है। तो 5 से छोटी संख्या क्या है, 5 से छोटी संख्या हो जाएंगी 4 3 2 1। तो ये हमने लिख लिए हैं। अब हमें निकालना क्या है, y निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे, x का 1 डालेंगे पहले इसमें। तो देखो कैसे डालेंगे, 1 डालेंगे, x का 1, y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 7। ठीक है, तो y बराबर 7 आ गया। अब यहाँ से 2 डालेंगे तो 2 × 2 y बराबर 10 कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 - 4 y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 + 4 = 10। तो ये 6 हो जाएगा, y बराबर 10 - 6 घटा दो कितने हो जाएंगे, 4। y बराबर कितना गया, 4। अब क्या करेंगे, अब ये डालेंगे, 4 डालेंगे। ठीक है, 6 आ गया। अब 4 डालेंगे, 4 यहाँ पे लिखाते हैं, 4 डाल के 4 डालेंगे देखो, 2 × 4 बराबर प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो 2 y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन सबको लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, रिलेशन कैसे लिखेंगे देखो, रिलेशन यहाँ पे लिख के बताते हैं। तो रिलेशन, अब रिलेशन बनाना सीखना है हमें, रिलेशन बनाना सीखना है। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, जब हमने x की जगह पे 1 डाला तो कितना आया, x की जगह पे हमने यहाँ पे 1 डाला तो y कितना आया 7। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, 1 डालेंगे तो 8 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा फ्रेंड्स। तो 8 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 8, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इससे रिलेशन कर रहा है। ठीक है, जब 2 डाला, इसमें हमने 2 डाला तो 6 आया, 2 6। जब 3 डाला तो 4 आया, 3,4। जब 4 डाला तो 2 आया, 4,2। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन। रिलेशन लिखना, रिलेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप रिलेशन लिखना सीख आ गया होगा। तो अब पढ़ेंगे इसके बाद आगे, इसके बाद आगे देखेंगे हम क्या, आगे पढ़ेंगे प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत पढ़ेंगे। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिख लो यहाँ पे। प्रांत, परिसर, सहप्रांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको दर्शाने के लिए क्या होता है, मान लो ये कि एक एक्स समुच्चय है। ठीक है, इसमें संख्या है 1 2 3 4, मान लो 4 तक मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई संख्या, इसको ये x है, ये y है। ठीक है, इसमें 8 6 4 2 ये संख्या दे रखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं ये देखेंगे। ये हमें दे रखा है और यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसी से देख रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है, कंडीशन दे रखी है x, y बिलोंग्स टू n। ठीक है, और ये भी 5 से छोटा है, तो x बराबर तो भी डालनी है 1 2 3 4 तक डालना है। ठीक है, तो हमने जब डाला, ये वही चीज़ें हैं जो हमारी उस क्वेश्चन में आई थी। ठीक है, तो हम उसी से बता रहे हैं कि प्रांत सहप्रांत क्या होता है। ठीक है, तो इसमें x में जितने भी अवयव होते हैं, x में जितने भी अवयव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें बोलते हैं प्रांत। x के जितने भी अवयव होते हैं उन सबको प्रांत बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिनसे भी ये रिलेट करते हैं, मान लो ये 1 8 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, 2 6 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है, 4 2 से रिलेट कर रहा है। जिनसे भी ये रिलेट करते हैं उसे बोलते हैं हम परिसर। इन सबको क्या बोलेंगे हम, परिसर। इन सबको परिसर बोला जाता है। और इसमें जितनी भी संख्या आती हैं, जितनी भी इसमें संख्या आती हैं उसे सहप्रांत बोला जाता है। इसमें जितनी भी संख्या आती है उसे सहप्रांत बोला जाता है, सहप्रांत। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप तो आपको समझ में आया, अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और दर्शा देता हूँ, ये इस एक्स के जितने भी अवयव होते हैं उन्हें प्रांत बोला जाता है। वाई में जो एक्स के अवयव जिससे रिलेटिव करते हैं वो सब क्या होते हैं, परिसर। ऐसे मान लो सपोज दैट इसमें एक और होता, यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे ये नहीं होता, और 5 से कोई रिलेट नहीं कर रहा होता, तो इसे हम परिसर नहीं बोल सकते, इसे हम सहप्रांत बोलेंगे, क्योंकि इसमें आ रहा है बाई के जितने भी अवयव होंगे वो सब सहप्रांत सम्मिलित है। ठीक है, सहप्रांत सम्मिलित है। अब आ जाओ, अब देखते हैं, आई होप को ये समझ में आया होगा सम्मिलित। अब देखते हैं संक्रामक। संक्रामक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, संक्रामक सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए भी ऐसे ही लिख लेते हैं, R1 बराबर दे रखा है 1,1 2,2 3,3 1,2 R2 दे रखा नहीं है, सम्मिलित नहीं है, यह सम्मिलित नहीं है।
R4 को देखते हैं 1,1 2,2 3,3, ये तीनों को देखते हैं 1,1 है 2,2 है 3,3 है। तो फ्रेंड्स इसको हम सममित कहेंगे क्योंकि देखो 1,1 ये इसका उल्टा है, 2,2 ये भी इसका उल्टा है, 3,3 ये भी इसका उल्टा है, ये आपस में इसके मीन्स मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, यह सममित है, यह फलन सममित। और जो x के अवयव y से संबंध करेंगे, x के अवयव y से संबंध करेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, परिसर। तो फ्रेंड्स आई होप के समझ में आया होगा, अच्छे से समझो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम समतुल्य, सममित और संक्रामक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की, ठीक है फ्रेंड्स। तो डाल लेते हैं समतुल्य, सममित, संक्रामक। सबसे पहले लेंगे हम समतुल्य को। सबसे पहले समतुल्य को लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मान लो इसमें ये सब दे रखे हैं, मतलब ये मान लो ऐसे R1 मान लिया, R कोई फलन है, इसमें ये हैं 1,1 2,2 3,3 और 1,2, ठीक है, ये दे रखा है। R2 मान लो, R2 में ये दे रखा है 1,1 2,2 1,2 2,1, ठीक है। अब और ऐसे ही मान लो R3 मान लो, सपोज दैट R3 1,1 1,2 2,3 और 1,3, ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखे हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है, समतुल्य है। समतुल्य होने के लिए कंडीशन क्या होती है वो आप बताऊंगा बाद में। सबसे पहले R में देखेंगे, R1 में 1,1 है 2,2 है 3,3 है। जब ये तीनों मिल जाते हैं 1,1 2,2 3,3 ये तीनों मिल जाते हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, यह समतुल्य है, समतुल्य है। क्योंकि इसमें 1,1 2,2 और 3,3 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ये तीनों जो भी कंडीशन दी होगी उसमें मिलते हैं, ठीक है, समुच्चय में। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे क्या, अब इसमें देखेंगे R2 में देखेंगे 1,1 है 2,2 है 3,3 नहीं है, 1,2 है 2,1 है 3,3 नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये समतुल्य नहीं है। क्योंकि समतुल्य होने के लिए कंडीशन होती है कि 1,1 है 2,2 है तो 3,3 होना चाहिए, कम से कम 3 तक दिखते हैं, 3 तक तो होना चाहिए। अगर इसमें ये नहीं है 3,3 नहीं है तो ये समतुल्य नहीं है, यहाँ लिखेंगे समतुल्य नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखते हैं R3 में देखते हैं, R3 में देखते हैं तो देखो 1,1 है 2,2 नहीं है 3,3 नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे हमें पहले से दिख रहा है कि ये समतुल्य नहीं है, तो क्या लिखेंगे, समतुल्य नहीं है। अब फ्रेंड्स एक आपको अच्छी बात बताता हूँ इसमें समझने वाली, जो मेन चीज़ है, लिख लेना इसको नोट करके आते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो सममित क्या होता है, सममित के लिए भी हम बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मतलब सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समतुल्य सममित, तो देखिए फ्रेंड्स सममित क्या होता है, देखो यहाँ लिख लो सममित। सममित में क्या होता है, मान लो ऐसे ही इसमें भी दे रखे हैं 1,1
2,2, 3,3, 1,2। ठीक है, ऐसे R2 है, ऐसे R2 को लिख लो 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। ठीक है, R3 को लिख लो। ठीक है फ्रेंड्स, R3 में 1,1, 1,2, 2,3, 3,3। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे R4 लिख लो, R4 लिख लो 1,1, 2,2 और 3,3। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हैं। तो देखिए इसमें सम्मित देखना है। सम्मित देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सम्मित देखने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें एक कंडीशन होती है। जैसे मान लो यहाँ 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, नहीं इन सबको हम नहीं देखेंगे, इन किसी को नहीं देखेंगे हम, इनसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं सम्मित में। सिर्फ मतलब है हमें इससे। अगर जब 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। जब 1,2 है, 2,1 होगा तो हम क्या कह देंगे कि यह सम्मित है। अदरवाइज अगर 1,2 है, 2,2 नहीं है, 3,3 है, ये सब को नहीं देखते हैं। जब फ्रेंड्स हमें इसका कोई रिलेट नहीं मिलता है, हमें नहीं पता होता है, तो हम उसको सीधा कह देते हैं कि यह क्या है, सम्मित है। अगर हमारा देखने के लिए चेक करने के लिए कुछ होता तो हम देखते, और जब नहीं है, और हमें जब किसी चीज़ को हमें, जैसे मान लो अब मैं हूँ, अब आपको पता नहीं है कि मैं पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता, आप मुझे जानते नहीं हो, तो आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो फ्रेंड जिसको हम जानते नहीं हैं उसको हम सही बताएंगे। ठीक है, बस इसमें 1,1, 2,2, 1,2 और 2,1। देखो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दो, इस पे आ जाओ। 1,2 है और 2,1 भी है, 1,2, 2,1 इसका अपोजिट भी है। तो ये दोनों मिल रहे हैं। अब जब ये दोनों मिल रहे हैं तो इनकी यही कंडीशन होती है कि जब 1,2 हो तो 2,1 भी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, उस समय सम्मित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यह फलन सम्मित है। अब देखते हैं R3 में। R3 में देखो, R3 में देखो, R3 में क्या है कि 1,1 है, इसको नहीं देखेंगे, इन सबको देखेंगे। अब इसमें देखो 1,1 है, 1,2 है, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 1,1, 1,2 और 2,3। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कोई मीन्स भी नहीं मिल रहा है। देखो 1,1 है, 1,2 है, 2,1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 2,3। तीसरे को देखते हैं 3,3, कोई रिलेट नहीं खा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम कह सकते हैं यह सम्मित है। R2 दे रखा है 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। ठीक है, R3 दे रखा है 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखा है। और R4 और लिख लेते हैं। R4 1,1, 1,2, 2,3, 1,3 मान लो ये सब दे रखे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें अब चेक करेंगे हम संक्रामक की कंडीशन क्या होती है। देखो बताएंगे, R1 में देखते हैं, जब 1,1 हो और इसका ही 1, मतलब इसकी कंडीशन बताएंगे बाद में। पहले देखते हैं इसमें, देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है। तो इसमें फ्रेंड्स इन सब चीज़ को हम बाद में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, 1,2 हो, फिर 2,3 हो, मतलब कि 1,2 हो, फिर 2,3 हो, और फिर हो 1,3। ये होना चाहिए, ये कंडीशन मिलेगी तो ये संक्रामक होगा। तो फ्रेंड्स देखो इसमें ये कंडीशन मिल रही है, 1,1 है, ठीक है, 1,1 है,
फिर 1,2 है, ठीक है। तो यह हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह संक्रामक है। इसमें क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमें इसकी जांच करने की कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है, और जब मैंने बताया था आपको, जब इसकी जांच करने की कोई भी कंडीशन ना मिले तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वह जो चीज़ है वह वही होगी, मतलब यह संक्रामक है तो इसको हम संक्रामक कहेंगे। क्योंकि जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसे हम झूठा या गलत नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसकी कंडीशन करने की कोई शर्त नहीं मिल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। ऐसे दूसरे देखो 1,1, 2,2, 1,2 और 2,3। तो देखो फ्रेंड्स इनको सबको चेक करेंगे, एक एक से सबको चेक करेंगे। 1,1, 2,2 नहीं मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा। अब यहाँ से देखेंगे 1,2, 2,1, ठीक है 1,2, 2,1 है। और फिर एक और चीज़ देखेंगे कि 1,2 और होना चाहिए, 1,1 हीरा। देखो फ्रेंड्स यहाँ चेक करते हैं 1,2, 2,1। अब ये चीज़ पहले तो इससे आगे वाला होना चाहिए, जहाँ से मतलब कि जिस चीज़ से ये 1,2 है इस चीज़ से वो दूसरे वाला नंबर चालू होना चाहिए। संक्रामक की यह कंडीशन होती है कि जब 1,2 ये चालू रह स्टार्ट तो दूसरा वाला भी इसी से चालू होना चाहिए, 2 से चालू होके फिर तीसरा। अगर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा क्या करते हैं हम कि जो पहला वाला है और जो लास्ट वाला है वह भी उसमें होना चाहिए फलन में, तब यह क्या होगा, संक्रामक होगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब मिल रहा है, देखो 1,2, 2,1 और 1,1 भी ये रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, यह सॉरी फ्रेंड्स बीच में थोड़ा दिक्कत आ गया, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई वीडियो में फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखते रहिए, हो जाता है कभी कभी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, ये आ जाता है ना, तो हम इसको हम बोल सकते हैं यह संक्रामक है, यह संक्रामक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो R3 में देखते हैं, R3 में देखो 1,1, जब मैंने बताया था जब 1,1 हो तो दूसरा वाला भी उसी चीज़ से शुरू होना चाहिए। तो 1,1 और 2, और इससे दूसरे से शुरू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2,2 तीसरा वाला से शुरू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम कह सकते हैं यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है, नहीं है। R4 को देखते हैं फ्रेंड्स, R4 में देखो 1,2 और 2,3, देखो 2,3 और 1,3, 1,3 ये भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलेंगे, यह संक्रामक है, संक्रामक है। अब यहाँ पे एक आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ जिसको आपकी समझने की बात है, नोट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, नोट करके लिख लेना। यदि A, B belongs to R, B, C belongs to R है, तो A, C भी belongs to R भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यह फलन क्या होगा, तब यह संक्रामक होगा, संक्रामक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप के सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, कल आपको हम बताएंगे कि जो FOG, FOX है ना, और जो GOF ये क्या होते हैं, इन सबको किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, तो ये बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे आपके लिए आच्छादक और एकाकी क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है संबंध और फलन का आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।